अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। ईरान की हुकूमत ने अपने अहम सिक्योरिटी रहनुमा अली लारिजानी की शहादत के बाद फ़ौरन नया तकर्रुर करते हुए मोहम्मद बाक़िर ज़ोलगदर को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सेक्रेटरी बना दिया है और साथ ही ज़ोरदार ऐलान किया है कि मुल्क पूरी फतह तक जंग जारी रखेगा। ईरान की हुकूमत ने कहा कि ये जंग उन पर मुसल्लत की गई है, इसलिए अब वो इसका जवाब पूरी ताकत से देंगे। ईरान के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने अरब और इस्लामी ममालिक को खिताब करते हुए पूछा कि अमेरिका के बेसिस से आपको क्या हासिल हुआ है, और अगर आपके मुल्क पर इजराइल हमला करता है तो क्या अमेरिका वाकई आपको बचाने के लिए एक भी गोली चलाएगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईरान इस्लामी दुनिया के दिफा के लिए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इलाकाई ममालिक को भी मशवरा दिया कि वो बाहरी ताकतों पर इन्हिसार कम करें और कुरान की तालीमात की रोशनी में अपना मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तैयार करें, जैसे ईरान बग़ैर अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री और सिक्योरिटी अलायंस कायम करने के लिए तैयार है। ईरान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन इब्राहिम ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सीज़ फायर के दावों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिका इतनी उलझन का शिकार हो चुका है कि वो खुद से ही बातचीत करके खुद से ही नेगोशिएशन कर रहा है। इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया कि ईरान की जानिब से किसी भी किस्म की नेगोशिएशन नहीं हुई है और ट्रंप के बयानात हकीकत से दूर हैं। इब्राहिम ने सख्त लहजे में कहा है कि जब तक ईरान की मर्ज़ी पूरी नहीं होती उस वक्त तक ना तो पुराने ऑयल प्राइसेस वापस आएंगे और ना ही पहले जैसा ग्लोबल निज़ाम बहाल होगा। मरकज़ी हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एलपीजी सिलेंडर रीफिल की टाइमलाइन में कोई तब्दीली नहीं की गई है और पहले के क़वानीन ही जारी रहेंगे। ये वजाहत सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों के बाद दी गई, जहां नए रूल्स का दावा किया जा रहा था। हुकूमत और ऑयल कंपनीज ने तस्दीक की है कि एलपीजी का काफ़ी स्टॉक मौजूद है और सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है। आवाम से अपील की गई है कि पैनिक बुकिंग से बचे, क्योंकि बेजा डिमांड ही सिस्टम पर दबाव डाल रही है। गुजरात असेंबली ने जोरदार बहस और अपोजिशन के एहतजाज के दरमियान यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास कर दिया है, जिसका मकसद रियासत में तमाम मजहबों के लिए शादी, तलाक, विरासत और एडॉप्शन जैसे कवानीन को एक जैसा बनाना है। इस बिल के तहत पॉलीगैमी पर पाबंदी लगाई गई है और लिव इन रिलेशनशिप को भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर लाकर उसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी बनाई गई है, जबकि औरतों के हुकूक को मजबूत करने के लिए उन्हें मेंटेनेंस जैसे हुकूक भी दिए गए हैं। साथ ही बच्चों की जिम्मेदारी दोनों वालिदैन पर बराबर डाली गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने कोलकाता में ज़ोरदार बयान देते हुए कहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने सालों तक मुस्लिम वोट हासिल किया, लेकिन कम्युनिटी के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम अवाम को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जबकि उनकी तालीम, रोज़गार और तरक्की पर तवज्जो नहीं दी गई। असद अवैसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुस्लिम कम्युनिटी अपनी सियासी लीडरशिप खुद मजबूत करे और अपने हुकूक के लिए खुद आगे आए। तेलंगाना पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि रियासत में फ्यूल की कोई कमी नहीं है और सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फेक न्यूज़ की वजह से पैनिक बाइंग बढ़कर डिमांड 2 से 3 गुना तक पहुंच गई है, जिससे कुछ पेट्रोल पंप्स पर टेम्पररी स्टॉक इश्यूज पैदा हो रहे हैं। एसोसिएशन ने तस्दीक की है कि HPCL, IOCL और BPCL के पास काफ़ी स्टॉक मौजूद है। साथ ही वार्निंग दी गई है कि फ्यूल को कैंस या गैर मंजूर कंटेनर्स में स्टोर करना खतरनाक और कानूनन गलत है। आवाम से दरख्वास्त की गई है कि पैनिक बाइंग से परहेज़ करें, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक फ्यूल खरीदें और फेक न्यूज़ पर यकीन ना करें, ताकि शहर में बेजा दबाव और मुश्किलात से बचा जा सके। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि SSC एग्ज़ाम्स को स्क्रैप करने का कोई फैसला या प्लान फ़िलहाल ज़ेरे गौर नहीं है। ये अफवाहें उस वक्त फैली जब एजुकेशन पॉलिसी फॉर तेलंगाना 2026 का डॉक्यूमेंट सामने आया, जिसमें कुछ रिफॉर्म्स जैसे SSC बोर्ड और इंटरमीडिएट बोर्ड को मर्ज करने की बात ज़रूर की गई, लेकिन एग्ज़ाम्स ख़त्म करने का कोई जिक्र नहीं था। TEC ने साफ किया कि हुकूमत ने अभी तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं लिया और फ़िलहाल सिस्टम जैसा है वैसा ही जारी रहेगा। तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया है कि रियासत में 99 दिन के एक्शन प्लान के तहत 2 BHK हाउसिंग स्कीम के तमाम अधूरे घर मुकम्मल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि करीब 2.31 लाख घर सैंक्शन हुए थे, जिसमें से कई अभी भी अधूरे या बेसिक फैसिलिटीज़ के बगैर हैं, जिन्हें फ़ौरन कंप्लीट किया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएचएमसी इलाके में हजारों घर पेंडिंग है और कई बेनिफिशियरीज ने अलॉट होने के बावजूद कब्जा नहीं लिया। हुकूमत ने ऐसे लोगों को नोटिस दिया है और कहा है कि अगर कब्जा नहीं लिया गया तो घर दूसरों को दे दिया जाएगा। हैदराबाद में चिकन शॉप ओनर्स ने हुकूमत और अथॉरिटीज़ के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हुए फैसला किया है कि शहर भर में तमाम चिकन शॉप्स अप्रैल 1 से बंद रखी जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोटेस्ट गिरती हुई प्रॉफिट मार्जिन्स और बढ़ते खर्चों के खिलाफ किया जा रहा है, जहां दुकानदारों का कहना है कि उनके लिए बिजनेस चलाना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं जिसमें बंदी का ऐलान किया गया। ट्रेडर्स का कहना है कि जब तक उनके मसाइल हल नहीं होते ये प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, जिससे चिकन सप्लाई और रेट्स पर असर पड़ने का इम्कान है और आवाम को भी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।